हर स्टूडेंट को प्लान ए और प्लान बी रखना चाहिए। जो भी गवर्नमेंट सेक्टर के एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको फ्रस्ट्रेशन का शिकार करना पड़ रहा है। और आज के समय में बहुत ज़्यादा पेपर लीक की पॉसिबिलिटी बना हुआ है और बच्चे जो है फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाते हैं। तो आज हम लोग इस पर डिस्कशन करेंगे कि कैसे हम अपने फ्रस्ट्रेशन को कम कर सकते हैं जो गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो ध्यान दीजिए, जो स्टूडेंट ये ओनली अगर प्लान ए पर काम कर रहा है तो उसको फ्रस्ट्रेशन का शिकार एकदम निश्चित डेफिनिट है कि होगा। तो यहाँ ध्यान देना है कि प्लान ए में क्या होना चाहिए। अगर कोई गवर्नमेंट सेक्टर का तैयारी कर रहा है, यानी गवर्नमेंट जॉब का तैयारी प्रिपरेशन कर रहा है एक लड़का, यहाँ ध्यान दीजिए, तो उसको प्रेशर बहुत ज़्यादा झेलना पड़ता है। अगर आप प्लान बी रखिएगा, यानी प्लान बी का मतलब ये हुआ कि कोई भी इंडस्ट्री रेलिवेंट कोर्स अगर कर रहे हैं तो आपको प्रेशर नहीं झेलना पड़ेगा और आप प्रेशर से हमेशा मुक्त रहिएगा। क्या? इंडस्ट्री रेलिवेंट कोर्स। अगर दो चीज़ पर फोकस करिएगा तो समझिए कि आपको टेंशन नहीं होगा। तो आज हम प्लान बी के बारे में बताने वाले, यानी इंडस्ट्री रेलिवेंट कोर्स जो है हम लोग क्या सीखने वाले हैं, इसके बारे में हम लोग डिटेल से इसका रोड मैप हम लोग देखने वाले हैं। ध्यान से समझिए। तो यहाँ देखना है, हम लोग इस चैनल पे जो कोर्स करने वाले हैं, बहुत ही डीपली पढ़ने वाले हैं। उस कोर्स का नाम है पोस्ट ग्रेजुएशन इन डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, एकदम डीपली पढ़ने वाले हैं। ध्यान से देखिए, यानी पोस्ट ग्रेजुएशन इन डेटा साइंस एआई का रोड मैप। एक एक करके हम लोग देखते हैं और सबको हम लोग डीपली पढ़ेंगे, हर चैप्टर को। तो पहला जो चैप्टर है जिसको हम लोग कहते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसको एकदम डीपली पढ़ने वाले हैं हम लोग। जितना भी टॉपिक हम लोग कवर करेंगे या हम नोट डाउन कर रहे हैं, आप भी कलम कॉपी ले लीजिए, इसको नोट डाउन करिए। एक एक करके हम लोग बहुत अच्छे तरह से पढ़ने वाले हैं। उसके बाद जो है स्टैटिक्स। स्टैटिक्स को अच्छे से देखेंगे हम लोग। उसके बाद में मशीन लर्निंग पढ़ेंगे। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग एमएल बोलते हैं, एमएल। मशीन लर्निंग के बाद हम लोग पढ़ेंगे डीप लर्निंग। डीप लर्निंग, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग डीएल बोलते हैं। डीप लर्निंग के बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं एनएलपी। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जेनरेटिव एआई विथ लैंगचैन। लैंगचैन के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। उसके बाद जो हम लोग पढ़ने वाले हैं एजेंटिक एआई।
AI with LangGraph। आगे देखते हैं हम लोग। उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं फास्ट API। नेक्स्ट टॉपिक का नाम है रिट्राइवल ऑगमेंटेड जनरेशन, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं रैग। उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं रैग के बाद मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल, इसको हम लोग MCP बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो है हम लोग पढ़ेंगे क्लाउड कोड। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लाउड कोड के बाद एडवांस एक्सेल, एकदम डीपली पढ़ेंगे सब। उसके बाद देखिए एडवांस एक्सेल के बाद हम लोग पढ़ेंगे SQL, स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज। इसके बाद पढ़ने वाले हैं हम लोग पावर BI टूल्स। पावर BI टूल्स के बाद एक और रह गया है जिसको हम लोग कहते हैं टैबलू। अगर आप जितने इस टॉपिक को हम लिखवाए हैं, अगर ये पूरा अगर आप पढ़ लेते हैं तो कोई भी इंडस्ट्री में, चाहे वो MNC कंपनी हो, आराम से वहाँ पे आपका जॉब लग सकता है और एक अच्छे सैलरी के साथ वहाँ काम कर सकते हैं। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या? तो इसमें दो तरह से हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले जो है इस डेटा साइंस के कोर्स में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे थ्योरी। ध्यान से समझिए, क्या थ्योरी को हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे आसान भाषा में। थ्योरी के बाद हम लोग साथ ही साथ थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल भी करेंगे। और जब थ्योरी प्रैक्टिकल कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम लोग प्रोजेक्ट करेंगे। जब इतना हम लोग कर लेंगे तो फिर आपको कोई भी इंडस्ट्री में काम करने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो ये एक रोड मैप है डेटा साइंस कोर्स का, यानी पोस्ट ग्रेजुएशन इन डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसमें सारा आ जाएगा और सब एक एक टॉपिक को हम लोग उठाएंगे, उसका थ्योरी पढ़ेंगे, उसका जो है हम लोग प्रैक्टिकल देखेंगे। और साथ ही साथ जब वो जैसे मान लीजिए कि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसका थ्योरी पढ़ लेंगे, उसका प्रैक्टिकल पढ़ लेंगे, तो अंत में उसको हम लोग प्रोजेक्ट के साथ 2-3-4 प्रोजेक्ट बनाएंगे और फिर उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखना है कि डेटा साइंस के इस कोर्स में आपको मैथ अच्छा होना चाहिए, यानी मैथ में भी स्टैटिक्स अगर आपका अच्छा है तो ये डेटा साइंस का कोर्स आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो अगर आप उत्सुक हैं ये पढ़ने के लिए तो मेरे इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।